सुनो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर वो बस्ती मेरी नई फैक्ट्री के प्रोजेक्ट के बीच में आ रही है तो उसे हटा दो, आग लगवा दो, बुलडोजर चलवा दो, मुझे नहीं पता। मुझे वो जमीन कल सुबह तक खाली चाहिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे ये सोचने का काम मेरा नहीं है। प्रवेश करते हैं। बेटा, मैंने अभी क्या सुना? तुम उन गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ने की बात कर रहे हो? उन दीवारों में किसी का घर है, किसी की पूरी दुनिया है। लापरवाही से प्लीज फिर से अपना नैतिक शास्त्र का लेक्चर शुरू मत कीजिए। ये बिजनेस है, यहाँ भावनाओं से नहीं दिमाग से काम लिया जाता है। याद रखना बेटा, जिस सीढ़ी से चढ़कर तुम ऊपर गए हो, अगर वो टूट गई तो गिरने में वक्त नहीं लगेगा। अहंकार की आग में सबसे पहले इंसान खुद जलता है। आपकी ये फिलॉसफी किताबों में अच्छी लगती है, हकीकत यह है कि आज पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है। मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। अब आप जाकर आराम कीजिए। युवक गुस्से में ऑफिस से निकलता है और अपनी करोड़ों की इंपोर्टेड कार में बैठता है। अचानक एक चौराहे पर एक ठेले वाला लड़का भारी वजन लेकर सड़क पार कर रहा होता है। युवक का ध्यान फोन पर होता है और उसकी पलक चिंटू के ठेले से हल्की टकरा जाती है। ठेले का सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। हे भगवान, मेरा सामान, मेरी मेहनत। युवक कार से बाहर निकलता है। अपनी गाड़ी पर मामूली खरोंच देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अबे ओ 2 कौड़ी के आदमी, अंधा है क्या? तेरी वजह से मेरी 5 करोड़ की गाड़ी पर स्क्रैच आ गया। हाथ जोड़ते हुए, मालिक, गलती मेरी नहीं थी। सिग्नल लाल था, आप ही फोन पर बात करते हुए आ रहे थे। जबान लड़ाता है? तेरी औकात क्या है जो तू मुझे नियम सिखाए? युवक ने चिंटू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। गाल सहलाते हुए, साहब, आप अमीर होंगे, बड़े होंगे, लेकिन हाथ उठाकर आपने साबित कर दिया कि आप छोटे आदमी हैं। अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। मार लीजिए। गरीब का गुस्सा पेट की भूख में दब जाता है। तू मुझे लेक्चर देगा? निकल यहां से। युवक ने चिंटू के ठेले को लात मारी और कार में बैठकर चला गया। 3 महीने बाद युवक, अमीर व्यापारी, के ऑफिस में पुलिस और इनकम टैक्स के ऑफिसर घुसते हैं। मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बकवास है ये? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ गबन, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत हमें दे दिए हैं। आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। आपकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है। नहीं, ये झूठ है। मेरे पिताजी को बुलाओ। आपके पिताजी को यह खबर मिलते ही दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आप चलिए हमारे साथ। 6 महीने बाद सड़क पर भटकता हुआ युवक, अमीर व्यापारी, सड़क पर भटकते हुए। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं सड़क पर नहीं रह सकता। 2 दिन से भूखा प्यासा युवक एक पार्क की बेंच पर बैठा है। रात का समय है। तभी एक व्यक्ति वहां आया और उसके पास एक कंबल डाल दिया। ओ भाई, ठंड में अकड़ जाओगे, ये लो, ओढ़ लो। युवक ने कांपते हुए सिर उठाया। ये वही चेहरा था, चिंटू, जिसे उसने तमाचा मारा था। तुम तो वही ठेले वाले हो ना? तुम मुझसे बदला लेने आए हो? मारो मुझे, मैं इसी लायक हूं। अरे, आप तो वो बड़ी गाड़ी वाले साहब है ना? आपकी ये हालत कैसे हो गई? वक्त ने मुझे मेरी औकात दिखा दी भाई। आज मेरे पास खाने को एक दाना नहीं है। साहब, मैंने उस दिन कहा था ना, अमीरी दिल की होती है। बदला लेकर क्या मिलेगा? आप भूखे लग रहे हो, चलो मेरी खोली में। गरीब का घर है, लेकिन दिल में जगह बहुत है। नहीं, मैं तुम्हारे घर कैसे? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। पुरानी बातें मिट्टी में दबा दो साहब, अभी चलो। चिंटू युवक को सहारा देकर अपनी छोटी सी तंग खोली में ले जाता है। चिंटू उसे सूखी रोटी और दाल देता है। युवक खाते खाते रोने लगता है। मुझे माफ कर दो चिंटू, मैं इंसान नहीं, जानवर था। रोइए मत भाई, वक्त सबका बदलता है, बस हिम्मत मत हारना। अगले कुछ दिन युवक चिंटू के साथ ही रहा। फिर उसने चिंटू से मजदूरी का काम मांगा। चिंटू उसे हिम्मत देता था। अब मुझे मेहनत की रोटी खानी है, मुझे ले चलो। युवक चिंटू के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने लगा। उसके हाथ छिल गए, लेकिन चिंटू उसे हिम्मत देता था। शाबाश विक्रम भाई, पसीने की कमाई की नींद बहुत मीठी होती है। युवक ने सीखा कि रिश्तों की गर्माहट एसी कमरों में नहीं, इन तंग गलियों में मिलती है। 6 महीने बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर युवक का पुराना सेक्रेटरी उसे ढूंढते हुए आता है। सर, मिल गए आप। बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट में यह साबित हो गया है कि आपके पार्टनर ने जाली दस्तखत किए थे। असली अपराधी वही है। आपकी सारी संपत्ति, कंपनी, बैंक अकाउंट, सब कुछ आपको वापस लौटा दिया गया है। आप फिर से मालिक हैं। जाओ भाई, आपकी जगह वहीं है। भगवान ने आपकी परीक्षा ली थी, अब आप पास हो गए हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा चिंटू, मैं वापस आऊंगा। युवक अपनी दुनिया में लौट गया। आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, सब वापस मिल गया। लेकिन धीरे धीरे काम के बोझ और अमीरी की चकाचौंध ने उसे फिर से घेर लिया। उसने चिंटू को भूलना शुरू कर दिया। 1 साल बाद चिंटू की मां को दिल का दौरा पड़ा है, ऑपरेशन। उसे चिंटू को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। युवक, अमीर व्यापारी। चिंटू, तुम यहां क्या तमाशा लगा रखा है?
भाई माफ करना, ऑफिस आ गया। माँ बहुत बीमार है, ऑपरेशन के लिए 5 लाख चाहिए। आप मदद कर दोगे तो उनकी जान बच जाएगी। देखो चिंटू, हम साथ रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहे यहाँ चले आओ। ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। युवक ने अपना वॉलेट निकाला। ये लो 10,000 रुपए, और अभी जाओ यहाँ से। बाकी पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लो। चिंटू सन्न रह गया। नोट जमीन पर गिर गए। पैसे जमीन पर पड़े हैं साहब, और आपका जमीर भी। मैंने भाई से मदद मांगी थी, सेठ से भीख नहीं। रख लो अपने पैसे। आज मेरा दोस्त मर गया, इसका दुख मुझे ज्यादा है। चिंटू वहां से खाली हाथ आंसुओं के साथ चला गया। उसी शाम युवक, अमीर व्यापारी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग के बीच फंसा हुआ, खांसते हुए, बचाओ कोई है, मैं यहां फंसा हूं। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं जा पा रही थी। चिंटू कहाँ है? उसी ने तुम्हें बचाया बेटा, चिंटू ने। उसने तुम्हें आग से निकाल कर लाया, खुद बुरी तरह जल गया था। तुम्हारा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था, तो उसने कहा मेरा और मेरे भाई का खून एक है, मेरा ले लो। उसने तुम्हें अपनी स्किन भी डोनेट की। तो वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। आई एम सॉरी, चिंटू नहीं बचा। जलने के कारण उसके फेफड़े खराब हो चुके थे, और उसने इतना खून आपको दे दिया कि उसका शरीर रिकवर नहीं कर पाया। मरने से पहले उसने ये एक चिट्ठी दी थी आपके लिए। युवक ने कांपते हाथों से वो खून से सना कागज का टुकड़ा लिया। उस पर लिखा था, भाई जब आँख खुले तो रोना मत। मुझे पता था कि तुम मुझे ऑफिस में नहीं पहचानोगे, लेकिन आग में जो फंसा था वो मेरा दोस्त था। मेरी माँ उसी शाम गुजर गई थी जब मैं तुम्हारे पास से खाली हाथ लौटा था। मेरी दोस्ती की यही आखिरी निशानी है। मेरा खून अब तुम्हारी रगों में दौड़ेगा। अब तुम कभी गरीब को तमाचा नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक मजदूर जिंदा है। खुश रहना भाई। चिट्ठी पढ़ते ही युवक फूट फूट कर रो पड़ा। उसका अहंकार, उसकी दौलत, सब उस एक चिट्ठी के आगे राख हो गए। अंतिम। युवक, अमीर व्यापारी, अब सादे कपड़ों में एक बहुत बड़े